हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए अब क्लास 11 के मैथ्स सब्जेक्ट पर आते हैं, जिसमें पहला है चैप्टर सेट। उस टॉपिक का नाम है सेट। सेट मीन्स होता है हिंदी में समुच्चय। समुच्चय होता क्या है इसको समझिए। जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता गया, उसको कर्ली ब्रैकेट में लगा के लिख देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। मतलब समझिए, इंग्लिश में बोला है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से इस ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया गया, बता दिया गया, कॉल्ड ए सेट। इसको सेट कहते हैं। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बताना। मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नंबर ये चलता जा रहा है। इसको स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया। ये क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है। नंबर है, ABCD है, ठीक है। सी हम कह सकते हैं इसमें जनवरी, फरवरी, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मार्च, ऐसे करके पूरा कितने होते हैं आपके? 12 मंथ होते हैं। वीक भी हो सकता है, संडे, मंडे, या मंडे से स्टार्ट कर लो, या मंडे से ना होता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है ना, ऐसे एंड सो ऑन 7 डेज होते हैं। मतलब इसको अच्छे तरीके से डिफाइन, मतलब कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो है आपके 7 डेज होते हैं, जो कि फिक्स्ड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये दिसंबर तक जो होते हैं आपके मंथ, ये भी फिक्स्ड है। मतलब कि ये है नंबर, ये नंबर भी है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं भी है, लेकिन ये शो करता है कि एक से नंबर स्टार्टिंग होकर के कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये नंबर को शो करता है, संख्या को दिखाता है। ABCD ये भी आपका एक है समुच्चय, ठीक। अब किसी भी नंबर को इस ब्रैकेट में ABCD क्या है? ये आपका लेटर है ABCD, और ये क्या है? मंथ को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। और ये क्या है? वीक को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, इसको बताया गया एक कर्ली ब्रैकेट में। ये पूरे सेट कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, अगर सेट की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मतलब जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, मतलब ये है हमारे कहने का मतलब। जनसंख्या मान लो 1,33 करोड़ 34 करोड़ माना गया है, 1,33 करोड़, तो 1,33 करोड़ 34 करोड़ 35 करोड़ ये फिक्स तो है नहीं, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये समुच्चय के रूप में नहीं आता है, यानी सेट के रूप में। अगर मैं ऐसे भी बोलूं कि संतोष नाम के लड़के, पूरे भारत में संतोष नाम के लड़के कितने हैं, तो इसको क्लियर बता सकते हो? नहीं बता सकते। संतोष नाम के तो लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख, यानी जिसकी ये क्लियरिटी हमें ना पता चल पाए वो समुच्चय नहीं कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का, मंथ का, वीक का, ये आपको पता है कि ये निश्चित है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये है, मंडे, ट्यूसडे ये है, 1 2 3 आप जानते हैं कि लाख तक, करोड़ तक है, लेकिन ये आगे चलता है। संख्या जानते हैं ना, करोड़, अरब, खरब सब जानते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सब जानते हैं, ABCD भी जानते हैं। लेकिन अगर कहते संतोष नाम का लड़का भारत में कितने हैं, तो नहीं बता सकते हो भाई, तो वो समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय है। तो इसीलिए डिफाइन इसको किया गया ना अच्छे से। अब ये कर्ली ब्रैकेट लग जाना
यानी मझौला ब्रैकेट लगना ही समुच्चय है और उसके अंदर कोई ना कोई होना चाहिए। अब इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 लिखा गया, ABCD लिखा गया, जनवरी फरवरी मार्च लिखा गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब लिखा गया, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलिमेंट। मतलब हम हिंदी में कहते हैं अवयव। अवयव कहा जाता है हिंदी में। ये सेट ए यानी समुच्चय ए के 1 2 3 4 क्या है? अवयव है। क्या है? अवयव। जो इसमें रिप्रेजेंट करता है नंबर, कलेक्शन, जो भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, जो इस सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है यानी दिखाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट यानी अवयव। ठीक है, अब ये आपका हो गया सेट के बारे में। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। ठीक है, अब सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए, मैंने आपको सेट के बारे में बताया। अब उसके रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट को किस प्रकार से निरूपण करना है, कैसे लिखा जाता है। दो तरीके से लिखा जाता है। पहला जो है ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म मेथड, दूसरा है प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, इसके लिए एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे चलता गया ये एंड सो ऑन। मैंने बताया ना, अभी इसके पहले जो सेट में बताया था तो ऐसे नंबर लिखा। ठीक, तो वो नंबर है। और देखिए, ये मैथमेटिक्स, मैथ्स पढ़ते हो ना, जो मैथ पढ़ा ही रहा हूं, तो उसका जो ये मैथ वर्ड लिखा गया है, उसका लेटर्स ये है। ठीक, 1 3 5 7 9 ये भी एक नंबर है। इसमें तो एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है, इसमें स्टॉप है यानी डेफिनिट है। तो इस प्रकार अगर रहेगा कर्ली ब्रैकेट में, हमेशा याद रखना सेट को कर्ली ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट मत बना लेना और नहीं स्मॉल ब्रैकेट, कभी भी इसमें नहीं लिखा जाएगा। हमेशा तो किस में लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट, याद रखना। ठीक, अब इस फॉर्म में जब रहेगा, दिमाग बना रखिएगा, तो इसको हम तालिका या रोस्टर विधि कहेंगे, यानी ट्यूबुलर और रोस्टर मेथड कहेंगे। ठीक, इसी को अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी उसको नंबरिंग में न करके उसको हिंदी में आप लिख दीजिए, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दीजिए या हिंदी में, तो इस मेथड को हम कहेंगे प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हिंदी में बोलेंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि बोलेंगे। ये प्राकृतिक संख्या है, तो तुम लिख सकते हो कैसे भी। ये प्राकृतिक, देखो नेचुरल नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये क्या है? इट इज नेचुरल नंबर या दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर लिख सकते हो इंग्लिश में, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स। इंग्लिश में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक, यानी ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्राकृतिक संख्या को। तो इस फॉर्म में लिखने को हम समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। चलिए, इसको हिंदी में प्रॉपर्टी मेथड गुण विधि भी कहते हैं। मैथमेटिक्स जो लिखा गया है, जो आप पढ़ रहे हो अभी, मैथमेटिक्स देखो ये लिखा है ना इंग्लिश, इस मैथमेटिक्स के क्या है? ये लेटर्स हैं। एबीसीडी पढ़ते हो ना, तो उस लेटर को कभी भी लिखा जाएगा कामा में करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें एक चीज याद रखना, अगर एम देखो इसमें कई बार आया, 2 बार है। कोई भी अगर जो लेटर या कोई भी चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो सेट में हमेशा याद रखे रहिएगा एक ही बार उसको लिखना है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी आए तो भी हम इस सेट में इसमें हमेशा एक ही बार लिखेंगे। किस मेथड में? रोस्टर मेथड या फिर ये। अब देखो इसमें एक चीज गड़बड़ा गया कि टीथ को मैंने 2 बार लिख दिया है ना। देखो थोड़ा सा तेजी में लिख करके लिख दिया। आप इस बात को ख्याल रखिएगा कि एक ही बार, मैंने टी को 2 बार लिख दिया, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक ही बार। ठीक है, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा, किसी को भी हम एक ही बार लिखेंगे। 3 बार 4 बार 5 बार कितना बार आए, लेकिन एक बार। किसमें? तालिका रोस्टर में, टबलर या रोस्टर मेथड में लिखेंगे। तो हमेशा एक ही बार लिखना, 2 बार 3 बार नहीं है। तो ये तो आपका है क्या, ये तो वर्ड है ना, लेकिन इसको लेटर में लिखा गया। ठीक, अब देखो 1 3 5 7 9 ये है क्या? 1 3 ये क्या है?
आपका विषम संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। यह है क्या? ऑड नंबर है, और वो भी ऑड नंबर है 9 तक, यानी 10 से कम है, तो लिखा जाएगा क्या? x सच दैट x, यानी इसका मतलब सत्य है। संख्या 10 से कम, यानी ये जो संख्या है वो 10 से क्या है? कम है। कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्या है, तो लिखोगे इट इज ऑड नंबर विच इज लेस देन, या इट इज नहीं, दीज आर ऑड नंबर्स विच इज लेस देन 10। समझ आया? तो इस प्रकार से लिखने वाले को हम समुच्चय निर्माण विधि यानी गुण विधि कहेंगे, इंग्लिश में प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर, और इस फॉर्म को हम ट्यूबुलर और रोस्टर मेथड बोलेंगे, इसको हिंदी में तालिका या रोस्टर विधि। तो ये 2 प्रकार से इसको निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो ये समुच्चय है, असमुच्चय का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए आते हैं, कुछ सेट के लिए क्वेश्चन 2-3 लेते हैं, और इसको जो है, ये सेट जो है, ये इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी गुण विधि। किस मेथड में? गुण विधि। गुण विधि में हम इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और ये है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में है। ठीक, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी गुण विधि में। तो देखिए, पहले समझिए कि ये जो ए दिया है 1 2 3 4 5 6 है कि आप नॉर्मली समझ रहे हैं कि यह एक प्रकार से नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो प्राकृतिक संख्या है कहाँ तक है? 6 तक है, यानी 7 से कम, लेस देन 7। तो लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यानी गुण विधि में, तो कर्ली ब्रैकेट बनाओगे x सच दैट x संख्या, या ऐसे लिख दोगे यह प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो किससे कम है भैया? 7 से कम है, 7 से कम है। ठीक है, जो 7 से क्या है? कम है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो x सच दैट x इंग्लिश में, हाँ, लिखोगे दीज आर नेचुरल नंबर which are less than किससे? 7। यह एक नेचुरल नंबर है जो 7 से कम है। अब ये इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखा गया। अगर इसको भी शॉर्ट में तुम लिख सकते हो, देखो कैसे लिखता हूं, x सच दैट x। अब सीधी सी बात बताओ, ये है क्या? नेचुरल नंबर है ना, तो लिखोगे नेचुरल नंबर, नेचुरल। ठीक, और है क्या? x क्या है? लेस देन से। x क्या है? नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हो, तो n लिखो, n क्या है? 7 से कम। वो नेचुरल नंबर यानी n क्या है? 7 से कम। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया। ठीक, और आगे इसको लिखना है, तो भैया ये बताओ ये क्या है? 1 8 27 26। कोई ना कोई इसका तो कारण है, कुछ ना कुछ तो सलूशन है। यानी इसको 1 पर क्यूब लिखोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 पर क्यूब लिखोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 3 पर क्यूब लिखोगे 27 आएगा। 4 पर क्यूब लिखोगे तो क्या होगा? 64 आएगा। यानी ये क्यूब फॉर्म है। यानी इसको लिखोगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू
ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसको ले लो n और ऊपर क्या लिखोगे, q। अब n कहां तक लिखेंगे, 4 तक। स्टार्टिंग कहां से होगा, 1 से, तो लिखेंगे n यहां पर बीच में, और किसके बराबर, यहां पे पहले दिखा दो, n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक। n क्या है, नेचुरल नंबर है, जहां पर n क्या है, 1 से ज्यादा और 1 के बराबर है। किससे कम है, 4 से कम, सॉरी 4 है 5 से कम। समझ गए, यहां से ये कर्ली ब्रैकेट पूरा लगेगा। समझिए फिर से एक बार, x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यू, क्योंकि ये क्यू फॉर्म है, ठीक। और n जो है वो क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब 1 से लेके 4 तक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, 1 के बराबर है n और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, 4 है ना, तो 5 से छोटा। समझ में आया। चलिए एससी वाले पे आते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो देखिए ये हो क्या रहा है, इसमें ध्यान दो, ये 3 है, टेबल याद है ना, 3 का पहाड़ा अब याद करिए, बचपन के जमाने की बात की है। 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 2 के बाद 3 5 15, यानी 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, पहाड़ा है टेबल। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि 3 का गुणे 1 कर देंगे, फिर 3 का गुणे 2 कर देंगे, 3 का गुणे 3 कर देंगे, 3 का गुणे 4 कर देंगे, फिर 3 का गुणे 5, यानी 1 से कई बार तक गुणा करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 का कई बार गुणा करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी ये 3 का मल्टीपल्स है। तो जब इसको लिखना होगा स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n। 3n मल्टीपल्स का मतलब 3 से n में गुणा, यानी अब ये n क्या होगा, 1 होगा। तो 1 लोगे तो 3 कम में 3 आ जाएगा, 2 लोगे 2 लोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 लोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 लोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 5 लोगे तो 5 3 जा 15। करेक्ट, यानी ये n जो है वो आपका 1 2 3 4 5 है। तो अब n ये 1 2 3 4 5 है क्या, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। इसलिए इसको हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। अब ये n है कहाँ, 1 से स्टार्ट है 5 तक गया है, तो इसको लिखने का तरीका एंड यहां पे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है तो क्या कर देते हैं, 1 से बड़ा और 1 से बराबर किसकी वैल्यू होगी, n की, ठीक, और किससे छोटी, 5 है 6 से छोटी होगी। ये हो गया, तो ये हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया, ठीक है।